जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग रफ्तार बैच में साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे और हमने फिजिक्स में स्टार्ट किया था आपको मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति। तो गति में हम लोग फर्स्ट वाले लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर चुके थे और उसमें हमने गति का बारे में देखे थे कि गति क्या होता है, विराम क्या होता है ना, और गति कितने प्रकार का होता है, वो सारे टाइप को हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग उसी को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दूरी के बारे में कि दूरी है वो होता क्या है। तो ध्यान देना है बोर्ड पे आपको कि दूरी जो है वो क्या होता है। तो दूरी कुछ है नहीं, जैसे आपको एक फिगर से समझा देते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, ए है, बी है और सी है। अगर आपसे हम बोले कि आपको जाना है सी के पास, है ना, आपको जाना है सी के पास, लेकिन आपको सी के पास तो जाना है, लेकिन आपको बी से होते हुए, है ना, क्योंकि सी के पास जाने का जो रास्ता है वो दो है। एक तो सी के पास जाने का जो रास्ता है वो तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं इस रास्ते को फॉलो करता हुआ। एक जो सी के पास जाने का रास्ता है वो हम जाएंगे पहले ए से बी और फिर बी से कहां जाएंगे, सी पे। तो हम सी पे पहुंच जाएंगे। तो सी पे जाने का जो रास्ता है वो हमारे पास दो है। एक तो ये रास्ता ये हो गया हमारा और एक रास्ता हमारा ये हो गया। नहीं, लेकिन हम तुमसे क्या बोले कि आपको सी तक तो जाना है, लेकिन कैसे जाना है, वो जाना है आपको पहले ए से बी के पास और फिर बी से सी के पास जाना है ना। तो अगर हम ए से जाएंगे बी के पास, तो अगर ये बच्चा है वो ए से कहां जाता है बोलो, बी के पास, तो कितना दूर चलता है, तो वो चलता है दूरी 4 मीटर, है ना। वो कितना दूर चल जाता है बोलो, तो वो दूरी चलता है 4 मीटर। लेकिन जब वो जाता है बी से सी तक कितना चलता है बोलो, वो दूरी चलता है 3 मीटर। तो आप हमें ये बताओ कि ए से सी तक जाने में इस बच्चा को कितना चलना पड़ा, है ना। तो ए से बी तक जाने में इस बच्चा को सर चलना पड़ा 4 मीटर इधर चला है और 3 मीटर इधर चला है। तो टोटल जो चला है ये वो चला है 7 मीटर, है ना। तो इसका जो दूरी होगा वो कितना होगा बोलो, 7 मीटर। अगर इस बच्चा से अगर हम पूछें कि बताओ आपने कितना दूर चला, है ना, तो कितना बताएगा, ये 7 मीटर चला। लेकिन अगर यही बच्चा जो है इस रास्ता को फॉलो करेगा और डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा बोलो, सी पे पहुंच जाएगा। तो आप हमें ये बताओ कि ये अब कितना चला, तो बोलेंगे सर ये चला अब 5 मीटर। इसका मतलब है कि इसका जो अब जो दूरी है वो 5 मीटर है। तो दूरी है क्या, तो दूरी जो होता है वो है वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई, है ना। तो वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं दूरी। तो दूरी क्या है, तो हम बोलेंगे दूरी क्या है, तो बोलेंगे दूरी जो है वो वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि क्या है दूरी, तो बोलेंगे चली गई, है ना, चली गई पथ की लंबाई, चली गई पथ की लंबाई, है ना। तो चली गई पथ की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं दूरी, है ना। तो चली गई पथ की लंबाई को हम लोग बोलेंगे दूरी। तो दूरी क्या है, तो बोलेंगे वस्तु द्वारा, है ना, वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। अब जितना चलिएगा, है ना, जिस पाथ पे चलिएगा हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस पाथ को क्या कर देना है, उस पाथ की लंबाई को माप लेना है कि उस पाथ की लंबाई कितना है ना। तो पथ की लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, दूरी बोलते हैं। तो वही हमने लिखा है, चली गई पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। अब दूरी के बारे में हम लोग कुछ और पॉइंट जान लेते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछेगा आपसे सवाल कि दूरी जो है वो कैसा राशि है। तो बोलेंगे दूरी जो है हमारा वो अदिश राशि है ना। दूरी कैसा राशि होता है, तो बोलेंगे दूरी जो है वो अदिश राशि है ना। अदिश राशि कहने का मतलब क्या होता है, दूरी का केवल परिमाण होता है, दिशा उसका नहीं होता है। तो दूरी जो है वो कैसा राशि होता है बोलो, अदिश राशि है। दूरी है क्या, तो बोलेंगे चली गई पथ की लंबाई को ही क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब दूरी के बारे में और आपको पॉइंट जान लेना है, इसके बारे में और पॉइंट आपको बताते हैं। जैसे आप यहां से ध्यान दो, सबसे पहले आपसे पूछे कि बताओ इसका मात्रक क्या होगा, है ना। आपसे पूछ देगा इसका मात्रक, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, है ना। दूरी का मात्रक क्या होता है बोलो, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी आपसे पूछे कि दूरी को हम लोग किस में ले सकते हैं, और क्या मात्रक हो सकता है, तो बोलेंगे सेंटीमीटर, किलोमीटर, है
है ना। तो ये सब क्या है, मील हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा है दूरी का मात्रक। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे मीटर, है ना। दूरी का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। तो दूरी है क्या, तो चली गई पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। दूरी कैसा राशि है, तो बोलेंगे दूरी जो है वो अदिश राशि है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, बोलो मीटर होगा। अच्छा, एक पॉइंट और हम बता दो आपको। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, तो आपको मान लो कि जाना है तो आप किसी न किसी रास्ता को फॉलो करके जाइएगा। अगर आप रास्ता को फॉलो करके जाइएगा तो आपको कुछ ना कुछ चलना होगा। अगर आप चलिएगा तो पथ की लंबाई कुछ ना कुछ तो आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति चलता है तो पथ की लंबाई जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब है कि दूरी का मान जो है वो 0 हो सकता है या नहीं। तो बोलेंगे अगर वो चलता है तो दूरी का मान जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पूछा गया है कि दूरी जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो बोलेंगे दूरी जो है वो पथ की लंबाई है और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो दूरी जो है वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। और धनात्मक में 0 भी होता है। तो बोलेंगे दूरी का मान 0 भी हो सकता है। अब वो 0 कब हो सकता है, कि जब कोई व्यक्ति चले ही नहीं। जैसे हम यहीं पे खड़े रह गए, है ना, तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम चले ही नहीं। तो दूरी का जो मान है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा जो होता है वो धनात्मक होता है। तो बोलेंगे दूरी दूरी हमेशा दूरी हमेशा क्या होता है, बोलो दूरी हमेशा होता है पॉजिटिव, है ना। तो दूरी जो है आपको हमेशा क्या मिलेगा, दूरी जो है आपको हमेशा मिलेगा पॉजिटिव, हमेशा मिलेगा धनात्मक। तो दूरी के बारे में हमने जो पॉइंट जाना है वो 4 पॉइंट हमने आपको बताया कि दूरी क्या है। तो सिंपल एक भाषा में एक लाइन में याद करेंगे, चली गई पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं। दूरी जो है वो कैसा राशि होता है, बोलो अदिश राशि होता है। और दूरी का मात्रक पूछेंगे तो मीटर बोलेंगे, अन्य मात्रक पूछेंगे तो बहुत से बोल सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, माइक्रोमीटर, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। अच्छा, दूरी हमेशा क्या मिलेगा, बोलो दूरी जो है हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो पॉजिटिव में हमारा 0 भी आ जाता है, तो दूरी का मान 0 भी पॉसिबल है जब वो व्यक्ति चले ही नहीं। अब दूरी के बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसके बारे में और पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विस्थापन। ये जो विस्थापन जो शब्द है वो क्या होता है। तो विस्थापन जो है वो हम लोग निकालते हैं 2 बिंदु के बीच में। अगर आपको 2 बिंदु के बीच में निकालना हो विस्थापन तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना है। जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, जैसे एक व्यक्ति जो है वो इस रास्ता को फॉलो किया है और इस रास्ता को फॉलो करता हुआ वो कहाँ पे आ गया, बोलो ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये है उसका कौन सा पॉइंट, बोलो ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है उसका एंडिंग पॉइंट। मतलब कि वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है और इस तरह से घूमते हुए और वो कहाँ पे पहुंच गया, बोलो जाके वो एंड पॉइंट पे पहुंच गया है। तो हमें पूछा गया है कि इसका विस्थापन क्या है। तो विस्थापन क्या होता है, याद रखना आपको, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, है ना। तो विस्थापन क्या है, तो हम यहां से लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच, यहां से आपको बताना होगा उसको कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, 2 बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी। और 2 बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, तो उसका भी एक आसान तरीका आपको बताता है। आपको करना क्या है, आपको चलाना है तीर, और तीर जो चलता है हमेशा चलता है सीधा। कभी भी तीर आपको टेढ़े मेढ़े नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो सीधा चलेगा, है ना। कैसे भी चलाना, जैसे मान लो हमें तीर चलाना यहाँ से, है ना, तो ये तीर जाएगा ऐसे। मान लो हमें चलाना ऐसा तो तीर जाएगा ऐसे। तो जब भी आपको निकालना हो विस्थापन तो आपको क्या करना होगा, आपको चलाना होगा तीर। जैसे आप बताइए कि ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, और ये है आपका एंडिंग पॉइंट। तो यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे जाके क्या हो गया, बोलो वो एंड हो गया है। तो इसका विस्थापन कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, हमें यहां से चलाना है तीर। अब तीर चलाइएगा तो यही होगा, है ना जी। तो ये जो हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो एरो है, इस एरो का जो लेंथ है, इस एरो का जो लंबाई है, ये एरो का जो लंबाई होता है वही क्या होता है, हमारा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है,
तो बोलेंगे इन दो बिंदुओं के बीच, है ना, इन दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, और न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका वही है, आपको चलाना है तीर, है ना, और तीर जो चलाइएगा उस तीर का जो लंबाई होगा वही लंबाई किसको बताएगा बोलो, वो लंबाई बताएगा आपका विस्थापन को बताएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग और इसके बारे में पॉइंट देख लेंगे कि दूरी जो है, विस्थापन जो है कैसा राशि है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे विस्थापन जो है वो सदिश राशि है ना। तो विस्थापन जो है हमारा वो कैसा राशि होता है, तो विस्थापन जो है हमारा वो सदिश राशि होता है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, सदिश राशि का मतलब होता है उसका परिमाण भी होगा और साथ में दिशा भी होगा, है ना। आपको यहाँ से दिख रहा है इसका परिमाण तो है, इस एरो का लेंथ तो है, लेकिन इसका दिशा भी है। दिशा कहाँ बोलूं, नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ परिमाण तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेगा, उसका दिशा भी मिल जाएगा, है ना। तो ये था हमारा विस्थापन। अच्छा, इसका मात्रक ही पूछेंगे तो वही होगा भाई मात्रक, है ना। इसका मात्रक अगर बात करें हम लोग तो मात्रक भी उसका वही होगा जो दूरी का था ना। तो मात्रक अगर पूछेंगे तो मात्रक भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मात्रक भी जो होगा वो हमारा मीटर ही होगा, है ना, मीटर ही होगा। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और जान लो, इसका बीमा, है ना, बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा हमारा कैपिटल एल, क्योंकि दूरी जो है, विस्थापन जो है वो क्या है, तो विस्थापन जो है वो एक तरह का क्या है, लंबाई है, और लंबाई का जो होता है बीमा क्या होता है बोलो, कैपिटल एल। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कैपिटल एल। अब इसके बारे में और भी पॉइंट आप जान लो कि विस्थापन जो है हमारा वो पॉजिटिव भी होगा, है ना, नेगेटिव भी होगा, और हमारा जीरो भी होगा, है ना। तो विस्थापन का मान जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। तो आपको धनात्मक विस्थापन भी मिलेगा, ऋणात्मक भी मिलेगा, और जीरो भी मिलेगा। अब विस्थापन पे आपको और पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले इस पे कुछ हम लोग बेसिक सवाल कर लेंगे। जैसे ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है आपके लिए कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यहाँ से हमने यहाँ पे आ गया, है ना। तो यहाँ से जब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए हैं तो हमने चला है 10 मीटर, है ना। हमने कितना चला है बोलो, हमने चला है 10 मीटर। और फिर हमने क्या किया है कि थोड़ा सा हमने बैक हो गए, और बैक होकर हमने चला है 4 मीटर, है ना। तो हमने दो दूरी चला कि पहले हमने गया 10 मीटर, है ना जी, और उसके बाद फिर से हम कितना आ गए बोलो, 4 मीटर पे आ गए। तो अब आपको बताना है कि इसका दूरी और विस्थापन जो है वो कितना होगा, है ना। दूरी और विस्थापन जो है वो कितना होगा, कैसे बताएंगे दूरी और विस्थापन। तो अगर आपको दूरी बताना है तो कुछ नहीं करना है, दूरी जो है वो कैसा राशि होता है, तो दूरी आपको बताया है कि दूरी जो है वो अदिश राशि है। अगर वो अदिश राशि है तो इसके लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो आप हमें बताओ कि आपको दूरी का हमने बेसिक सा परिभाषा बताया है, पथ की लंबाई। तो आप बताओ कि आपने चला कितना, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से हम 10 चले हैं और फिर हम चले हैं 4, तो टोटल हम चल दिए हैं 14। तो दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 मीटर और प्लस में 4 मीटर। तो टोटल है कितना चल दिया आपने, तो बोलेंगे टोटल सर हमने चल दिया 14 मीटर। तो 14 मीटर क्या हो गया, इसका हमारा दूरी हो गया। लेकिन अगर आपसे विस्थापन पूछ दे इसी सवाल में, विस्थापन पूछ दे आपको इसी सवाल में, तो थोड़ा सा आपको जो है वो सतर्क होना पड़ेगा। कैसे सतर्क होना पड़ेगा, विस्थापन में हमें दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए, और दिशा का ज्ञान करने के लिए आपको किसी भी एक को आपको मान लो होगा कि इधर की तरफ पॉजिटिव, हमने मान लिया है कि ये जो डायरेक्शन है इधर की तरफ, है ना, तो इधर की तरफ जो दिशा है उसको हमने मान लिया पॉजिटिव। अब उसके अपोजिट जो होगा उसको क्या होगा बोलो, नेगेटिव। अगर मान लिया है कि हम इधर जाएंगे तो इधर में धनात्मक है, तो इसको उल्टा चलेंगे तो क्या होगा बोलो, वो ऋणात्मक होगा। तो जो दूरी हम चलेंगे इधर के तरफ वो धनात्मक ले लेंगे, और जो हम चलेंगे उसका उल्टा उधर में क्या ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। चलो मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि विस्थापन जो है वो कैसा राशि होता है बोलो, सदिश राशि होता है, और इसके लिए हमें दिशा को देखना जरूरी है। इसलिए हमने क्या किया कि इधर की तरफ मान लिया पॉजिटिव, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम बताओ कि हम इधर कितना चले, तो बोलेंगे प्लस में 10 चले, प्लस में 10 मीटर चले, और इधर में कितना चले, तो बोलेंगे माइनस में 4 मीटर चले। तो टोटल हम कितना चले, तो बोलेंगे हम लोग 10 और 4 कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6 मीटर। तो हमारा जो विस्थापन है वो इस कंडीशन में हमारा आ गया 6 मीटर। एक और आपको सिचुएशन देते हैं, ध्यान समझिएगा।
एक और आपको हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं। जैसे मान लो हमने तो 10 चला, ध्यान से समझना है कि आपने इधर में 10 मीटर तो चला, लेकिन आपने क्या है, ध्यान से देखिएगा, इस पे थोड़ा सा इसको और छोटा कर दो। अब हमने जब यहां तक पहुंच गया है ना जी, हमने यहां तक पहुंचने के बाद जब यहां से रिटर्न लिए है ना, तो रिटर्न लेने के बाद हमने जहां चल दिया और हमने चल दिया है 15 मीटर, है ना जी। तो सबसे पहले आपको जाना है कहां से कहां बोलो, सबसे पहले जो है आपको जाना है यहां से यहां, फिर यहां से आपको पहुंच जाना है यहां पे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। तो पहले हम चले इधर में 10 और फिर इधर में बैक आगे कितना 14 मीटर। हमें पूछा गया है बताओ दूरी, हमसे पूछा गया है कि दूरी का जो मान है वो क्या होगा, है ना जी। दूरी का मान क्या होगा, दूरी कैसे निकालेंगे, आपको तरीका तो हमने बता दिया है कि दूरी क्या होता है, चली गई पथ की लंबाई। तो आपने कितना चला है, तो बोलेंगे 10 चले हैं, उसके बाद फिर 15 चले हैं, तो टोटल कितना चल दिया आपने, बोलेंगे टोटल हमने 25 मीटर चला है। तो दूरी जो है हमारा कितना हो जाएगा बोलो, दूरी जो है हमारा वो हो जाएगा 25 मीटर। उसी तरह से आप बताओ कि हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन कैसे निकालते हैं, विस्थापन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें साइन को लेकर चलना पड़ता है। तो उसके लिए हमें इस दिशा को मान लेना है पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो जरा आप ये बताइए कि प्लस में तो 10 चले हैं, है ना जी, प्लस में तो 10 चले हैं, लेकिन माइनस में कितना चल दिया है बोलो, माइनस में तो हमने चल दिया है 15। माइनस में कितना चल दिया है बोलो, माइनस में हमने चल दिया है 15 मीटर चल दिए हैं। तो टोटल हमने कितना चला है, तो बोलेंगे माइनस का 5 मीटर। तो देखो यहां से आपका विस्थापन जो है वो आ गया माइनस का 5 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, एक सिचुएशन आपको और समझा रहे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप फिगर यहां से कि हमने पहले तीसरा जो पैटर्न है कि हमने यहां से तो यहां गया, हमने यहां से यहां गया तो चला 15 मीटर, है ना। फिर हमने यहां से यहां बैक ले लिया, है ना, और फिर हमने कितना चला बोलो, फिर से हमने चला 15 मीटर। तो सवाल ये है कि पहले हम यहां से यहां गए, है ना जी, तो कितना चले 15 मीटर। फिर हम यहां से फिर से यहां आ गए, तो फिर से हम कितना चले 15 मीटर। आपका सवाल यही है कि आप हमें बताओ कि दूरी कितना होगा और बताओ कि विस्थापन कितना होगा। तो आपको ये बताना है कि दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो दूरी निकालना है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट जोड़ देना होगा। सर दूरी में हमें टेंशन ही नहीं है, हमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, 15 + 15 कितना हो जाएगा बोलो, 30 मीटर हो जाएगा। तो दूरी सर हमने निकाल लिया कि दूरी का जो मान है वो आ जाएगा हमारा 30 मीटर। लेकिन विस्थापन निकालना है तो आपको साइन के साथ चलना है। इधर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, इधर वाले माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, है ना जी। तो ये हो जाएगा आपका 15 - 15 कितना आ गया बोलो, 0 आ गया, है ना। तो यहां से हमारा विस्थापन जो है वो 0 आ गया। तो आप इन तीनों सवाल से यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि विस्थापन जो है, कि यहाँ पे विस्थापन जो है वो कितना है बोलो, 6 मीटर, मतलब कि ये है हमारा पॉजिटिव। यहाँ पे जो विस्थापन जो है वो माइनस का 5 मीटर है, इसका मतलब ये है हमारा नेगेटिव। और यहाँ पे जो विस्थापन है वो कितना है बोलो, 0। यहाँ पे जो विस्थापन है वो कितना है बोलो, 0। तो आपको बताया था कि विस्थापन जो है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है ना। आप ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि विस्थापन जो है हमारा वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और हमारा 0 भी होगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम लोग इसको और विस्थापन और दूरी के बारे में पॉइंट जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्लाइड लेना पड़ेगा। अब चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए, एक और पॉइंट आपको बताते हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल जो है ये पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या सवाल है आपसे पूछ देगा, वो आपसे पूछ देगा ऐसे कि बताओ कि दूरी जो है, ध्यान देना है, दूरी जो है वो हमेशा, है ना। आप इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको इस सवाल को ध्यान से देखना है और इस सवाल को ध्यान से देखने के बाद आपको समझना है। सवाल को ध्यान से देखिए, उसके बाद समझिए। यहाँ पे ये
हाँ, अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ पे -5 मीटर, यहाँ पे 0। हमें दूरी और विस्थापन को देखना है। दूरी देखो, दूरी और विस्थापन को, दूरी यहाँ कितना है 14, विस्थापन कितना है 6 मीटर। तो दूरी जो है हम विस्थापन से बड़ा है, दूरी जो है वो विस्थापन से यहाँ पे बड़ा है। यहाँ भी देख रहे हैं दूरी जो है -5 है, विस्थापन 25 है, यहाँ भी बड़ा है। और यहाँ देख रहे हैं कि दूरी कितना है, दूरी जो है हमारा 0 है और विस्थापन कितना है बोलो, हमारा 30 है। सॉरी, दूरी हमारा 30 है और विस्थापन कितना है 0। तो हम ये तीनों सवाल से यहाँ पे क्या कंपेयर कर रहे हैं कि दूरी और विस्थापन, है ना, दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन से क्या होता है बोलो, बड़ा होता है। दूरी जो है वो विस्थापन से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। एक केस आपसे और हम पूछेंगे, जरा ध्यान से देखना, वो केस हमारा यहाँ पे रहेगा। ये केस क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ से, हमने ए से गए हैं बी तक, है ना, हम ए से कहाँ गए हैं बोलो, बी तक। जब हम ए से बी तक गए, हमने चला 5 मीटर। कितना मीटर चला बोलो, 5 मीटर। आपको बताना है कि दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो बोलेंगे जब ए से बी चला तो हमने 5 मीटर चला, तो हमारा दूरी जो है वो 5 मीटर हो जाएगा। विस्थापन के लिए क्या करना होता है, विस्थापन के लिए चलना होगा हमें, इस तरह को मानेंगे पॉजिटिव। तो इधर में हमने कितना चला बोलो, बोलेंगे इधर में हमने चला है 5, और इधर की तरफ हम लोग मानते हैं नेगेटिव, तो बोलेंगे इधर में कितना चला, तो बोलेंगे 0, चले ही नहीं। तो इसका मतलब दूरी 5 है और विस्थापन भी कितना है, 5। तो इस वाले कंसेप्ट से आप क्या समझ में आ रहा है कि दूरी और विस्थापन जो है वो एक दूसरे के बराबर मिलता है ना। एक केस ऐसा आता है जहां पे दूरी और विस्थापन एक दूसरे के समान होता है, लेकिन हमेशा देखो कि दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन से क्या होता है बोलो, बड़ा होता है। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि दूरी जो है हमारा, दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन, है ना, विस्थापन का परिमाण, दूरी जो है हमेशा विस्थापन के परिमाण से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। दूरी जो है वो विस्थापन के परिमाण से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। एक सवाल तो ये, कभी कभी सवाल से क्या होगा तो आपको थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर देगा, वो अनुपात पूछेगा, इसको हम नीचे लेके चले आएंगे। तो दूरी और बटा में विस्थापन, है ना, दूरी और बटा में विस्थापन का जो मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। तो एक सवाल तो आपको इन दोनों में से एक सवाल जो है वो पूछने वाला सवाल है, काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि दूरी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण होता है, या दूरी बटा विस्थापन का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है बोलो, 1 होता है। तो इन दोनों कंसेप्ट को आपको ध्यान से याद रखना है कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या तो विस्थापन के बराबर होता है। इन दोनों का जो अनुपात होगा हमेशा 1 से क्या होगा बोलो, बड़ा होगा। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर देखते हैं। हाँ, इसी तरह से हम लोग कुछ सवाल देखेंगे कि जो हमारा जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का, है ना, किस तरह से दूरी और विस्थापन से आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा है वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती वो कौन है, तो बोला है दूरी है, त्वरण है, बल है, वेग है। तो अभी आपको हमने पढ़ाया कि दूरी जो है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें एक ही राशि ऐसा है, वो कौन सा है बोलो, वो है हमारा दूरी। वो कौन सा है बोलो, वो है हमारा डिस्टेंस, है ना। इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वो एक ही है, वो कौन है बोलो, डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। चलो एक सवाल और पूछा गया है कि बोला है उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फाइंड its final position with respect to initial position at a given point। वो क्या है, वो दूरी और चाल है या वेग और चाल है, दूरी और विस्थापन है, विस्थापन और वेग है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो क्या होगा, है ना।
तो हमें पता क्या करना है, हमें प्रारंभिक स्थिति बताना है और हमें अंतिम स्थिति बताना है ना जी। हमें प्रारंभिक स्थिति बताना है और हमें अंतिम स्थिति बताना है। तो ये कौन बताएगा, है ना, या हमें पूरे जो हमने गति किया है इसका वर्णन करना है, तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा दूरी। पूरे जो हम चले, है ना, उसका वर्णन करना है तो हमें गति बताएगा, और हम कहाँ से चले थे और कहाँ पे है वो विस्थापन बताएगा। क्योंकि विस्थापन को मतलब होता है किससे, विस्थापन को मतलब होता है सॉरी विस्थापन को मतलब होता है शुरू वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, और दूरी का मतलब होता है पूरे का मतलब दूरी से मतलब अगर आप मान लो कि आप कहीं चलो, आपको बोले हमने जाओ कुछ दूर चल के आओ, है ना। अब एक दूसरे व्यक्ति से पूछ लिए कि पता करो कि वो कितना दूर चला, तो कितना दूर चला तो उस व्यक्ति को परेशानी ये होगा कि उसको पता करना होगा कि वो किस रास्ता पे चलकर गया है, उस रास्ता की लंबाई को मापेगा। लेकिन अगर उसी को बोले एक व्यक्ति को चलो बताओ उसका विस्थापन कितना हुआ, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो जानता है कि यहीं से गया है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, बस आपको खोजना है कि वो है कहाँ पे। जैसे पता लग जाए कि वो यहाँ पे है, बस यहाँ से तीर चलाएगा यहाँ तक, है ना, और ये तीर का जो लंबाई होगा वही क्या होगा, उसका विस्थापन। तो अगर आपको शुरू का पोजीशन और लास्ट का पोजीशन बताना है आप उसे विस्थापन से बता दीजिएगा। लेकिन आप किस रास्ता पे चल के गए हैं, पूरे गति का वर्णन करना है, उसके लिए आपको क्या होगा, बोलो दूरी। तो एक ही पॉइंट है दूरी और विस्थापन, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और क्या हो जाएगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए इस सवाल का आंसर बताइए हमें कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अब बोला है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, शून्य है। आप हमें यह बताओ कि तय की गई दूरी शून्य का मतलब क्या है। दूरी शून्य का मतलब यह है कि हमने चला ही नहीं। जब आप चलिएगा ही नहीं तो दूरी होगा नहीं, क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक पथ की लंबाई आएगा नहीं, है ना। तो जब चलेंगे ही नहीं तो पथ की लंबाई हमारा जीरो होगा, जब चलना ही नहीं है तो पथ की लंबाई हमारा जीरो होगा, और जब पथ की लंबाई जीरो होगा, है ना, इसका मतलब है कि आपका प्रारंभिक स्थिति भी यही है और आपका अंतिम स्थिति भी यही है। तो इसका मतलब दोनों अगर यही है तो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो बोलेंगे उसका विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा, है ना। तो आप अनुभव लगा सकते हो कि आपके एग्जाम में जो सवाल है वो किस तरह से पूछा जाता है। जितना कंसेप्ट बताए हैं 4 से 5 मिनट अगर वो याद रहे तो आपसे सवाल छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए और भी सवाल देखते हैं। बोला है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है कि जैसे मेरे पास ये पेन है ना, हम इस क्या करते हैं, इस पेन को ऊपर फेंकते हैं। जैसे इस पेन को ऊपर फेंकेंगे तो ये ऊपर कहाँ तक जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। जैसे हमने यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया, यहाँ से फेंके तो ये यहाँ तक गया और फिर यहाँ से कहाँ आ गया, मेरे हाथ में ही आ गया। तो यहाँ से यहाँ का दूरी बता दिया उसने कि वो कितना ऊंचाई तक जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा बोला है ऑप्शन क्या है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन कितना है, 5 मीटर। अब जरा देखो कि आपने इस पेन को फेंका था यहां से और यहां से ऊपर गया फिर आ गए यहाँ पे। अब विस्थापन का मतलब होता है शुरू और लास्ट से, तो शुरू भी यहीं से किया था और लास्ट भी यहीं पे किया है। अगर दोनों एक ही जगह हो जाता है तो उसका विस्थापन कितना होता है, 0। लेकिन ये बोल रहा है विस्थापन कितना, बोलो 50। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 50 तो विस्थापन नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है। अब वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है। अब जरा इसे समझ लीजिए कि ये जो पेन है वो पहले 100 मीटर गया ऊपर और फिर 100 मीटर आया नीचे, तो टोटल कितना चला, 200 मीटर। ये बोल कितना रहा है, 0। और दूरी कभी भी हमारा इस कंडीशन में 0 नहीं होगा। दूरी 0 होता है ना, लेकिन यहां पे हमारा दूरी 0 नहीं होगा। तीसरा क्या बोला, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। ये भी गलती भाई, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर नहीं है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है क्योंकि पेन ऊपर गया फिर ऊपर से कहां गया, नीचे। तीसरा ऑप्शन क्या है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। ये बहुत अच्छा बात बोला है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है वो हमारा कितना है, बोलो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि उसका अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति जो है वो दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बोला जब एक प्रेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है। अब देखना ध्यान से, बोला है कि एक प्रेक्षक मतलब होता है देखने वाला, जैसे हम यहां से खड़े हैं किसी को देख रहे हैं तो हम प्रेक्षक हैं। बोला एक प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति जो है वो लगातार क्या है बोलो बदल रहा है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, और मेरे सामने से जो है एक मोटरसाइकिल पास कर रहा है ना, तो हम सामने हैं, यहाँ पे खड़े हैं, मोटरसाइकिल को देख रहे हैं और मोटरसाइकिल जो है हमारे सामने से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो मोटरसाइकिल का जो पोजीशन है वो हमारे सापेक्ष जो है वो लगातार क्या बोलो बदल रहा है ना। जैसे ये हम यहाँ पे खड़े हैं, अब इस पेन को देखो ध्यान से, ये पेन यहाँ है ना, ये गति कर रहा है ऐसे, है ना। तो इस पेन का जो पोजीशन है वो लगातार क्या है बोलो चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में। हम तो खड़े हैं नहीं, लेकिन इस पेन को देखिएगा तो ये पेन तो गति कर रहा है। तो वही सवाल बोला है कि एक प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति जो है वो लगातार क्या है बोलो बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो आपको बताना है कि इस तरह का ऑप्शन में से आप उसे कैसे एलिमिनेट कीजिएगा, है ना, आप उसे कैसे एलिमिनेट कीजिएगा। तो समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है बोलो लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो बोला है कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। ये तो कहना गलत होगा, है ना, ये हमारा कहना गलत होगा कि वह शून्य वेग पर है। उसका पोजीशन तो लगातार बदल रहा है ना जी, उसका पोजीशन तो लगातार बदल रहा है, इसका मतलब उसका वेग का मान शून्य तो नहीं होगा। उसके बाद कहा बोला है कि कहा जाता है कि वह गतिशील है। चलो ठीक है, कहा जाता है वह गतिशील होगा, है ना, ये हो सकता है हमारा आंसर, है ना, क्योंकि उसका पोजीशन बदल रहा है। क्योंकि आपको बताया था हमने डेफिनेशन कि गति का डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी वस्तु का, यदि किसी कण का पोजीशन स्थिति लगातार समय के साथ क्या हो चेंज हो तब उसको बोलेंगे गति। तो यहाँ पे तो लगातार खुद बोल रहा है कि लगातार बदल रहा है, इसका मतलब कि वो किस में है बोलो, वो किस में है बोलो, तो वो बोलेंगे कि कहा जाता है कि वह गतिशील है ना जी। क्या बोलेंगे, कहा जाता है कि वह गतिशील है। तो सेम कहानी हो गया, कहा जाता है वो गतिशील है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा यही होगा। तीसरा क्या बोला, कहा जाता है कुछ ने कुछ दूरी तय की और फिर कहा जाता है कि वह आराम स्थिति में है। तो आराम का स्थिति में है नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर जो होगा वो है हमारा, कहा जाता है कि वह जो है वो गतिशील है ना, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन मारना है। अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो हम सी वाले को भी लेके चलेंगे कि वो कुछ दूरी तय तो करेगा ही करेगा ना, लेकिन हमें एक ही ऑप्शन को मारना है। तो सबसे परफेक्ट है हमारा ये। बोला है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, ठीक है, एक छोर से दूसरी छोर तक और फिर वहां से वापस उस सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। अब देखो औसत वेग हमसे पूछा गया है और औसत वेग आपको हमने पढ़ाया नहीं है। चलो जान देते हैं कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन बटा कुल समय को ही बोलते हैं औसत वेग। अब हमें ये बताइए कि जैसे एक ये है हमारा स्विमिंग पूल और ये स्विमिंग पूल का, है ना, ये हमारा जो स्विमिंग पूल है उसका 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये ए हो गया और एक पॉइंट ये बी हो गया। इसके बीच का दूरी जो है वो कितना है बोलो 90 मीटर है। जब यहाँ से हम तैर के बी पे जाएंगे, ए से तैर के अगर बी पे जाएंगे तो हम 90 मीटर चलेंगे, है ना, और बी से जब ए पे आएंगे तो हम फिर से चलेंगे 90 मीटर। मतलब कि ए से बी और बी से ए जब आएंगे तो टोटल हम कितना चलेंगे 180 मीटर चलेंगे। सवाल में बोला है कि वह 2 बार जाता है और 2 बार आता है, मतलब गया फिर आया, फिर गया फिर आया, तो टोटल कितना चला 360। टोटल कितना चला बोलो 360 मीटर चला। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें तो औसत वेग पता करना है। और सॉरी, हाँ ठीक है, औसत वेग के लिए आपको चाहिए औसत विस्थापन। और विस्थापन को मतलब होता है शुरू और लास्ट से। शुरू कहां से किया था बोलो ए से, और लास्ट कहां पे किया बोलो ए पे ही। इसका मतलब उसका विस्थापन कितना हो गया 0। विस्थापन अगर 0 तो जरा बताइए कि उसका औसत वेग कितना हो जाएगा। उसका औसत वेग हो जाएगा हमारा 0, है ना जी। उसका औसत वेग कितना हो जाएगा बोलो, उसका औसत वेग हमारा हो जाएगा 0, है ना। हमें समय से मतलब ही नहीं है क्योंकि उसका विस्थापन ही क्या हो गया है 0 हो गया है।
एक और सवाल आपसे पूछा गया है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध बताएं। ऑप्शन तो है नहीं, आपको चाल, दूरी और समय का सही संबंध बताना है। तो आपको पता है ना कि चाल बराबर क्या होता है, चाल, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय, है ना जी। दूरी बटा समय को ही क्या बोलते हैं, चाल। दूरी को डिनोट करते हैं एस से, और सॉरी चाल को एस से, दूरी को डी से और समय को टी से। तो हम लोग यहां से और क्या लिख सकते हैं, एस बराबर डी बाई टी। एस बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डी बाई टी हो जाएगा। या हम यहां से बता सकते हैं कि जो डी है वो एस गुना टी के बराबर होगा, है ना। चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, है ना। तो इस तरह का जो भी होगा ऑप्शन हमारा, उसको हम लोग यहाँ से टिक कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ाया दूरी क्या होता है, चाल, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, और दूरी या विस्थापन पे किस तरह सवाल आया हुआ है, सारा सवाल को हमने यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगले क्लास में हम देखने वाले हैं चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक चाल क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है ना। तो इस सारे को हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर किया कीजिए, है ना, ताकि उन लोगों को भी फायदा इससे हो सके, है ना। आपको सपोर्ट भी करना है ताकि हम भी आगे की ओर कंटिन्यू, आगे की ओर आप सभी के लिए और मेहनत कर सके, है ना। हम जैसे अभी लाइव जुड़ सके एक दूसरे के साथ में, है ना। तो आपको थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है अपने दोस्तों तक, अगर आपको अच्छा लगता है तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।